भवन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से मैं आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मेरा नाम शुभांगी लाड़ है। मैं सरकार नगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ। चलो बच्चों, आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाली हूँ और आप अपना मेरा सब्जेक्ट क्राफ्ट है, तो मैं क्राफ्ट में आपको कुछ अलग अच्छे खिलौना या कुछ नया सिखाने वाली हूँ। बच्चों, आज हमें जो पेपर रहते हैं उस पेपर से कुछ अलग चीज बनानी है। जैसे बच्चों, पहले आप मुझे बता दो, आपने पेपर से क्या क्या बनाया है? हेलो, जैसे है ये मेरे पास बहुत सारे पेपर है। जैसे हम लोग में पहले से ही पेपर से कुछ ना कुछ बनाते हैं। हेलो हेलो बच्चों। हाँ मॅडम, आवाज येत आहे, टेन्शन घेऊ नका. बरं, ठीक है, ओके ओके। हाँ बच्चों, चलो हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। हाँ, पहले तो जो बच्चों आपने जो अभी तक बनाया है उसके बारे में मुझे पहले बता दो, आपने पेपर से क्या क्या बनाया है? खिलौने बनाया, कंदील बनाया। बोलो बच्चों, क्या क्या बनाया आपने अभी तक? ओके, चलो तो आज मैं आपको कुछ अच्छा और सुंदर बनाने के लिए दिखाने वाली हूँ। ओके, अच्छा, मेरे पास ये पक्षी है, ये पंछी है। ये पंछी, इस पंछी का नाम है सारस पंछी। ये बहुत ही सुंदर पंछी है। वो आसमान में ऊंचे ऊंचे मतलब सबसे विशाल ऊंच उड़ता है। इसको ये पक्षी हमें बनाना है। हमें इस पक्षी बनाने के लिए ये पेपर, जैसे मेरे पास ये पेपर है, ये पेपर से हमें ये पक्षी बनाना है। ये पक्षी बहुत ही खूबसूरत और ऊंचा उड़ने, विश्व में सबसे ऊंचा उड़ने वाला ये पंछी है। तो हमें इस पंछी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये पंछी की जो गर्दन रहती है वो लंबी रहती है और ये चोंच भी है वो भी लंबी रहती है। तो बच्चों, जैसे पंछी बहुत सारे हैं, जैसे है तोता है, मैना है, कोयल है, वैसे ही ये भी पंछी है। तो आज मैं आपको ये पंछी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो अभी हम लोग ये कैसे बनाना है उसके जानकारी लेते हैं। पहले तो हम लोग मैंने ये पंछी बनाने के लिए हमें क्या क्या लगता है, तो खाली हमें ये जो पेपर है, मेरे पास इतने पेपर है। ये पंछी जो है, ये पंछी का नाम है सारस पंछी। ये सारस पंछी बनाने के लिए हमें एक ही पेपर लगता है। और एक पेपर जो है, हमारे पास बहुत सारे पेपर है, उसमें से हमें जो पेपर चाहिए हम लोग उससे बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास ये डिजाइन पेपर है, ये भी डिजाइन पेपर, और ये प्रिंटेड पेपर है। ये A4 साइज का पेपर है, जैसे जेरॉक्स पेपर होता है वैसे ही ये पेपर है। इस पेपर से हम लोग ये पंछी बनाएंगे। ये पंछी मोस्टली चार कलर में होता है, जैसे है ब्राउन है, व्हाइट है, ग्रे है। तो हम लोग जो पंछी बनाने वाले सारस पंछी वो हम लोग जो हमारे पास पेपर है अवेलेबल है उससे बनाएंगे। और जिन बच्चों के पास पेपर नहीं है, वो जैसे ये न्यूज़पेपर है, हमारे पास अखबार भी आता है, तो अखबार से भी हम लोग बना सकते हैं। ओके,
अखबार भी नहीं है तो हमारी पुरानी कॉपी रहती है गए साल की। जैसे हम लोग अभी आप फोर्थ में हो ना, तो थर्ड में जो हम लोग थे तभी हमारी पुरानी कॉपी रहती है, तो कॉपी हमारी भरी लिखी हुई रहती है। तो उस कॉपी के भी पन्ने लेके उसको कलर करके हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये न्यूज़पेपर, जिनके पास पेपर नहीं है तो ये लोग न्यूज़पेपर या कॉपी का पन्ना यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया है? हेलो बच्चों। हाँ अभी मैडम। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। ये ये पेपर से बनाने के लिए, ये सारस पक्षी बनाने के लिए हमें कौन सा भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, चलो अभी हम लोग सारस पक्षी कैसे बनाना है उसकी पहले जानकारी लेते हैं। ओके, अभी मैंने ये चार्ट बोर्ड बनाया है, उससे हमें पता चलेगा इसकी एक सारस पंछी जो है उसकी फोल्ड है। अभी ये फोल्ड से आपको आसान हो जाएगा सारस पंछी की फोल्ड करने के लिए और सारस पंछी बनाने के लिए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्क्वायर पेपर लिया है। ये पहला चौकोन है। ओके, इस चौकोन में मैंने ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखा, ये क्रॉस लाइन चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो हमें इस लाइन से हमें पता चल, जैसे मैंने ये डॉट डॉट लाइन दिखाई है, इस लाइन से पता चलता है कि ये भाग हमें फोल्ड करना है। ओके, मतलब ये लंबाई भी हमें यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है और ये चौड़ाई है तो चौड़ाई को भी हमें फोल्ड करना है। फिर एक कॉर्नर के दो डॉट है उसको भी यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है। ओके, फिर हमें यहाँ का भाग और ये पॉइंट दोनों भी ऐसे करके फोल्ड करना है। ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अभी ओके, मैं वापस बता रही हूँ। ये मैंने स्क्वायर पेपर लिया है यानी चौकोन पेपर लिया है। ये चौकोन पेपर में मैंने पहले फोल्ड बताई है। जैसे मैंने ये डॉट डॉट बताया है, इसका मतलब है ये फोल्ड करने वाला भाग है। अभी मैंने ये जैसे सीधी लाइन दिखा ये डॉट डॉट की, इसका मतलब है हमें ये पेपर यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है। ओके, फिर ये मैंने सेकंड लाइन बताई है चौड़ा लंबाई में, तो ये भाग हमें यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है। ओके, फिर इसके बाद ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट है, वहां से हम लोग इसको त्रिकोण में फोल्ड करेंगे। ओके, फिर इसके बाद ये पेपर जो है यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करेंगे। ये हो गया हमारी पहली स्टेप। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? यस टीचर। वेरी गुड। ओके, इसके बाद हमारी सेकंड स्टेप है, दूसरी स्टेप है ये वाला, मतलब ये फोल्ड होने के बाद हमें ऐसे फोल्ड होनी चाहिए सारस पक्षी बनाने के लिए। इस सारस पक्षी बनाने के, पंछी बनाने के लिए जो मैंने ये फोल्ड दिखाई है और ये फोल्ड जो दिखाई है, ये यहाँ का पेपर जो कॉर्नर का पेपर है, ये फोल्ड करने के बाद अंदर जाएगा और यहाँ से भी ये पेपर जो लाइन दिखाई है डॉट डॉट की, ये पेपर भी यहाँ से अंदर जाएगा और उसका शेप ऐसे हो जाएगा, छोटा वाला चौकोन बन जाएगा। यहाँ से समझ में आ गया बच्चों कि वापस बता दूं? ओके, हेलो बच्चों। इसके बाद हाँ मैडम। हाँ, ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी, क्या हुआ बच्चों? ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। ये हम लोग ने ऐसे चौकोन बनाया। फिर हमारी फोर्थ स्टेप है, चौथी स्टेप है ये वाली। जब भी हम लोग ने ये पेपर फोल्ड किया है तो ये पेपर यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है, मतलब और यहाँ से यहाँ तक फोल्ड करना है, मतलब राइट से लेफ्ट तक जाना है और लेफ्ट से राइट तक जाना है। पर ये मिडल वाली लाइन दिखाई देती है, वहां तक हमें ये फोल्ड करना है। ओके,
इसके बाद हमारी ये स्टेप फोल्ड करने के बाद हमारे ये पेपर फोल्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा। इस तरह से हमारी 4th स्टेप तैयार हो जाएगी। फिर हमारी 5th स्टेप में हमें ये पूरा लॉन्ग पेपर, इस पेपर को ओपन करना है और उसको ऐसे बनाना है। ओके, ये हमारी हो गई 5th स्टेप। अभी 6 में हमें दोनों कॉर्नर मतलब ये और ये मतलब लेफ्ट और राइट दोनों भी मिडल तक फोल्ड करना है। ओके, ये फोल्ड होने के बाद हमारी ये स्टेप चालू हो जाएगी आगे। ये हो गया। इस तरह से फोल्ड होने के बाद ये फोल्ड दिखाई देगी इस तरह से। फिर इसके बाद हमें इस पेपर को फिर से ओपन करना है और ये ऐसे दिखाई देगा। फिर हमारी ये 7 स्टेप हो गई। फिर 8 स्टेप में ये पेपर इस तरह से फोल्ड हो जाएगा दोनों तरफ से ऊपर की तरफ। फिर 9 स्टेप में हम लोग ये इस तरह से सारस पंछी का मॉडल तैयार हो गया और पूरा सारस पक्षी यहाँ तैयार हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों कि मैं वापस बता दूं? समझ में आ गया मैडम, कैसे बनाते हैं वो बताइए। ओके ओके, ये तो फोल्ड इसलिए बताया कि बनाने के लिए आसान हो जाएगा। ओके यस मैडम। अभी हम लोग इसमें से प्रैक्टिकल के लिए चालू करते हैं। अभी मेरे पास ये पेपर भी आप लोग मेरे साथ बनाने वाले हैं, तो ऐसे वाला पेपर आपके पास होगा तो आप लोग इसी पेपर से बना सकते हैं। ओके, जैसे ये है। इसके बाद ये पेपर भी इससे भी बना सकते हैं। अभी मैं बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास ये पेपर है। ये पेपर लेकर मैं इस पेपर को चौकोन पेपर का चौकोन बना दूंगी। देखो ये पेपर मेरे पास है, इसका मैं चौकोन बना दूंगी या इसको चौरस में स्क्वायर में काट लूंगी। ठीक, ये मेरी, और ये नीचे वाला जो भाग है उसको मैं कटिंग कर दूंगी। इससे इस लाइन पर अच्छी तरह से प्रेस करके ये जो कटर हमारे पास है उस कटर से हमें ये काटना है। पेपर को हम लोग ने जो एक्स्ट्रा वाला भाग है उसको काट दिया और पेपर साइड में रखा, और ये जो कटर है वो कटर बंद करके साइड में रखा है। ये कटर आप लोग को नहीं यूज करना है, आप लोगों को कैंची का ही इस्तेमाल करना है कटिंग करने के लिए। अभी हमें ये सारस पंछी बनाने के लिए खाली एक पेपर की ही जरूरत है, ना फेविकॉल लगेगा ना कुछ। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारस पक्षी कैसे बनता है, कैसे बनाना है वो मैं बता रही हूँ। मैंने पेपर को पहले फोल्ड कर दिया और ये इसका त्रिकोण बना दिया। इस त्रिकोण को मिडल से यहां से मैं फोल्ड कर दूंगी और इसका मैं छोटा, देखो ये छोटा त्रिकोण बनाऊंगी। ओके, पहले मैंने क्या किया, पेपर को फिर से मैं ओपन करूंगी और ये जो चौकोन है स्क्वायर है वो स्क्वायर बनाया है मैंने, उसको मैंने मिडल से फोल्ड किया है और इसका त्रिकोण बना दिया है। त्रिकोण के बाद इस त्रिकोण में मिडल से फोल्ड करके मैंने छोटा वाला त्रिकोण बनाया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद आगे का। ओके, वेरी गुड। इसके बाद आगे का। अभी मैं पेपर को वापस ओपन करूंगी ऐसे, फिर ये स्क्वायर दिखाई देगा। अभी इस स्क्वायर में मेरी दो आपको लाइन दिखाई देती है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो टोटल इसके कितने पीस हो गए, यहाँ भाग हो गए 1 2 3 4, ये दिखाई दे रहे हैं ना। अभी हमें
इसको मिडल से भी, लंबाई में मिडल से भी फोल्ड करना है। और अच्छी तरह से इसको प्रेस करना है, क्योंकि हमें आगे अच्छी तरह से फोल्ड करने के कारण हम लोग आसानी से सारा स्पष्टी बना सकते हैं। ये मैंने मिडल से फोल्ड किया है। उसके बाद मैंने पेपर को वापस खोल लिया है और उसको चौड़ाई में भी फोल्ड कर दिया है मिडल से। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? ये देखो इस तरह से। अच्छा, तो ये देखो, ये हमारे फोल्ड तैयार हो गए हैं। अभी मैंने ऐसे फोल्ड किया है फर्स्ट, सेकंड वाला ऐसे फोल्ड किया है, ऐसे। फिर पेपर को ओपन किया है और इसको त्रिकोण में फोल्ड किया है, जैसे ये वाला फोल्ड है मेरा। फिर इसको भी मिडल से फोल्ड कर दिया है। अभी इसकी आगे की प्रोसीजर हम सब चालू करते हैं। ये त्रिकोण बनाने के बाद हमें जो ये मिडल लाइन है, इस मिडल लाइन पर हमें ये वाला कॉर्नर है अच्छी तरह से अंदर की तरफ, ये वाला कॉर्नर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, और ये वाला कॉर्नर है बाहर की तरफ लेना है और इसको प्रेस करना है। ठीक, समझ में आ गया? मैं वापस बता रही हूँ। जैसे मैंने पेपर को ऐसे रखा है, ये कॉर्नर का भाग है, यहाँ तक हमें फोल्ड करना है ऐसे, और ये वाला भाग है हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है। ये हो गया हमारी राइट साइड का फोल्ड। अभी हम लोग लेफ्ट साइड से भी फोल्ड करेंगे सेम। जैसे है ये वाला भाग है, यहाँ तक मिडल तक आएगा, और ये वाला भाग ऐसे अंदर की तरफ से फोल्ड हो जाएगा। ओके बच्चों? यस मिस। ओके, अच्छे इस तरह से ये फोल्ड हो गया। मतलब दोनों तरफ से हमने लेफ्ट और राइट से पेपर को अंदर की तरफ से फोल्ड करके ये छोटा वाला चौकोन बना दिया। अभी आपको दिखाई देता है मैंने कैसे फोल्ड किया है। देखो, ये दोनों भाग भी अंदर की तरफ फोल्ड हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद आगे हम लोग इस पेपर को, जैसे ये ओपन साइड है, मतलब खुली जगह है, वहां ओपन साइड है ना, यहाँ से वहां से पेपर को हम लोग जो मिडल की लाइन है उस लाइन तक राइट वाला पेज है वो फोल्ड करेंगे। ये जो मिडल की लाइन है वहां हम लोग इस पेपर को फोल्ड कर देंगे, अच्छी तरह से उसको प्रेस कर देंगे। अभी मैंने राइट की तरफ से पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड किया है, अभी लेफ्ट की तरफ से भी सेम हमें फोल्ड करना है। तो लेफ्ट की तरफ भी मिडल लाइन तक हमें ये पेपर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? फिर हम लोग आगे का देखेंगे। ये हो गए हमारी फर्स्ट फोल्ड, फ्रंट साइड। अभी हम लोग ऐसे पेपर को बैक साइड लेंगे, पीछे की तरफ से फोल्ड करेंगे। पीछे की तरफ भी ये मिडल लाइन दिखाई देती है, तो हम लोग वैसे ही करेंगे, जैसे राइट से मिडल तक पेपर को फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के कारण हमें ये सारा स्पंची बनाने के लिए आसान हो जाएगा। ओके, फिर मैंने लेफ्ट की तरफ से भी इसको फोल्ड कर दिया। इसको मैंने अच्छी तरह से फोल्ड करके इसको प्रेस कर दिया। ओके, ये देखो, अभी प्रेस होने के बाद पेपर ऐसे दिखाई देगा, जैसे है यहाँ से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, और पीछे की तरफ से भी राइट और लेफ्ट अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। ओके,
इसके बाद इसको वापस अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। ये होने के बाद ये ऊपर का जो त्रिकोण है इसको हम लोग अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे, अंदर की तरफ यानी नीचे की साइड में। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये मैंने ऐसे फोल्ड किया है। अभी ये फ्रंट साइड से मैंने फोल्ड किया है, फिर बैक साइड से भी उसको हम लोग फोल्ड कर देंगे, पीछे की तरफ से भी उसको फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से उसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? ओके, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हमें इस पेपर को ऐसे ओपन करना है, वापस जैसे है स्क्वायर है वैसे। अभी फ्रंट साइड से मतलब मैंने यहाँ से ये पेपर को ओपन कर दिया है और इसको ऐसे ऐसे करके जहां से ये लाइन दिखाई देते हैं वहां तक हम लोग धीरे धीरे पेपर को ऐसे ऐसे करेंगे और ये फोल्ड वाला राइट साइड का अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखो ऐसे फोल्ड करने के बाद उसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, तो हमारी ये जो प्रेस की हुई लाइन अच्छी तरह से दिखाई देगी। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेफ्ट साइड से भी अच्छी तरह से ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ तक हो गया ये हमारा भाग। अभी ये फ्रंट साइड होगी, अभी हम लोग पीछे की तरफ से बैक साइड से भी इसको सेम फोल्ड करेंगे। अभी इसको भी मैंने चौकोन ओपन करके ये चौकोन बना दिया है और पेपर को ऐसे करके फिर राइट साइड से इसको फोल्ड कर दिया है और लेफ्ट साइड से भी फोल्ड कर दिया है। अच्छी तरह से फोल्ड करना है और ये पेपर, दोनों भी पेपर्स एक साथ ऐसे लाइन से दिखाई देनी चाहिए। ओके, ये देखो, फिर इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है, अच्छी तरह से, क्योंकि ये लाइन हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लाइन अच्छी तरह से दिखाई देनी चाहिए और पेपर ये बराबर दिखाई देना चाहिए। ओके, ये देखो ये हो गया हमारा इस तरह से। इसके बाद हमें आगे इस पेपर को, जैसे ये पेपर है, ये त्रिकोण दिखाई देता है अंदर की तरफ। ओके, इस त्रिकोण के यहाँ जैसे ये त्रिकोण है वहां हमें कुछ नहीं करना है। त्रिकोण के नीचे की तरफ ये जो भाग है उसमें हमें ये पेपर वैसे ही फोल्ड करना है अंदर की तरफ और ये फोल्ड करने के बाद उसको ऐसे ही अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ओके, फिर मैंने ये लेफ्ट साइड से किया है मिडल तक फोल्ड और वो अंदर की तरफ किया है, ऐसे भी राइट साइड से भी हम वैसे ही फोल्ड करेंगे। और ये भी दोनों तरफ से हम लोग ने अभी फोल्ड करके लिया है। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया है बच्चों? इसके आगे अभी देखना है हमारा पेपर बराबर फोल्ड हुआ है, इसको बराबर फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस करके लेना है। इसके बाद हम लोग फिर पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे की तरफ के पेपर को भी सेम प्रोसीजर में फोल्ड करेंगे। अभी मैंने ये पेपर को भी ऐसे ही फोल्ड कर दिया है, राइट से मिडल तक फोल्ड किया है। अच्छा, ये देखो ऐसे ही जैसे हमने
फ्रंट में फोल्ड किया है वैसे ही यहाँ भी फोल्ड करेंगे ये, और यहाँ से भी हम लोग पेपर को फोल्ड कर देंगे। ये देखो ये फोल्ड हो गया। ओके, अभी इसके बाद ये पेपर देखो अंदर की तरफ ये त्रिकोण, छोटा वाला त्रिकोण दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद हमें इस पेपर को ऐसे ऐसे रखना है, इस पेपर को लेफ्ट की तरफ मोड़ना है ऐसे अच्छी तरह से, और इसको फोल्ड करना है। देखो इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है क्योंकि बहुत सारे फोल्ड इसमें है, इसलिए वो थोड़ा सा पेपर मोटा हो जाता है। तो देखो ये ऐसे फोल्ड हो गया। देखो अभी मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। ओके, फिर यहाँ से भी हमें जैसे ये वाला पेपर है उसको भी, ये वाला पेपर उसको भी फोल्ड करना है। ये देखो इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो अभी ये अपना पेपर ये इस तरह से हमारी ये घड़ी हो गई। इसके बाद हमें इस पेपर को, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद हमें Yes, इस पेपर miss. को, ओके वेरी गुड, इसके बाद इस पेपर के जैसे यहाँ और यहाँ ये मिडल में ये फोल्ड भाग दिखाई दे रहा है, ओपन वाला भाग। ठीक है, अभी इसको, इस पेपर को हमें जो हम लोग ने अभी फोल्ड करके लिया है इस पेपर को ऐसे ही ऊपर की तरफ ये देखो फोल्ड करना है और प्रेस करना है इस तरह से। ये हो गया फोल्ड। फिर हम लोग यहाँ से भी बैक साइड से भी सेम फोल्ड करेंगे। देखो अभी हमारी ये प्रोसीजर हो गई, मतलब इस तरह से हमारा ये सारस पक्षी का ये फोल्ड हो गई। अभी हमें इसको अच्छी तरह से फोल्ड किया है, तो आगे इसका ऐसे फोल्ड करने के बाद हम लोग यहाँ ये जो पेपर है ये ऐसे ही अंदर की तरफ, ये वाला पेपर अंदर जाएगा और ये वाला पेपर यहाँ से बाहर आ जाएगा। दोनों तरह से हमें वैसे ही करना है। जो हम लोग ने अभी फोल्ड किया है जो दिखाई देता है ये फोल्ड वाला, जो ऊपर की तरफ फोल्ड किया है वो पेपर यहाँ से अंदर अंदर जाएगा। ओके, और इसको ऐसे इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। ये देखो ये फोल्ड होने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। अभी अभी देखना है ये बराबर मिडल में फोल्ड हुआ है कि नहीं। ये देखो इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से भी इसको अच्छी तरह से मिडल में फोल्ड कर देंगे। ऐसे यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया है? ठीक, इसके बाद ये देखो ये ऐसे तैयार हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पेपर जो राइट साइड का है उसको यहाँ ये जो है यहाँ तक आगे खींचना है। ये देखो ऐसे ये सारस पंछी जो है उसकी ये गर्दन
और उसकी चोंच बनाने के लिए मैंने ये भाग यहाँ तक ही खींच लिया है, और इसकी पूंछ बनाने के लिए ये भाग मैंने यहाँ तक इसके बाद मैंने ये फोल्ड कर दिया है ऐसे। ये यहाँ से ये भाग ऐसे लिया है और ये भाग ऐसे लिया है, तो ये उसकी गर्दन और सारस पंछी की गर्दन और चोंच के लिए मैंने इस चोंच बनाने के लिए ये भाग ले आगे की तरफ और दोनों तरफ फोल्ड कर दिया, लेफ्ट और राइट। ठीक, उसके बाद ये ऐसे अंदर की तरफ, ये देखो इसकी चोंच बनाने के लिए ये मैंने भाग फोल्ड किया, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? हेलो बच्चों, यस मैडम। और फिर ये उसकी पूंछ बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ से ये पंछी थोड़ा सा पेपर पीछे की तरफ हो गया। ओके, ये अभी ये उसकी पंखुड़ियां बनाने के लिए मैंने इस पेपर को यहाँ से फोल्ड किया है, ऐसे दिखाई दे रहा है, और इसको मैंने यहाँ से फोल्ड किया है। हाँ बोलो बेटा, ये हो गया अपना सारस पंछी। हाँ, अभी आपको कुछ, हाँ बच्चों समझ में आ गया है? हेलो बच्चों। यस मिस। अच्छा, तो इस तरह से हमारा, हाँ बेटा आवाज नहीं आ रहा है, बोलो बेटा। समझ गया मिस। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो इस तरह से हमें ये सारस पंछी हमारा तैयार हो गया। इस पंछी को थोड़ा सा अच्छी तरह से, ये जो उसकी पंखुड़िया है उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा खींचेंगे ऐसे। ओके, ऐसे, और इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे तो ये ऐसे, और यहाँ से इसको प्रेस करेंगे। ओके, तो ये हमारा ऐसे राउंड करेंगे तो हमारा ये सारस पंछी तैयार हो गया। कैसे लगा बच्चों आपको ये पंछी? अच्छा लगा। वेरी गुड। अभी आप लोग बना सकते हो ना ये पंछी आसान से? यस मिस। वेरी गुड। तो इस तरह से हमें है सारस पंछी बनाना है, और इसके ऊपर हमें चाहिए तो कुछ भी लगा सकते हैं डेकोरेशन के लिए। ओके, और इस तरह से हमारे ये सारस पंछी सब तैयार हो गए। ठीक है, ठीक, चलो अभी बच्चों आपको इसके बारे में पूछना है, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं वापस बताती हूँ। कैसे लगा ये?